नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के विश्वविद्यालयों और ख़ास तौर पर उच्च शिक्षा को लेकर हम लगातार आपको खबर देते रहते हैं। कहाँ एक ही जाति के लोग किस विश्वविद्यालय में भरे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले एक कॉलेज के जो मालिक हैं उनको आउटसोर्सिंग की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो इस तरह की तमाम खबरें हम देते रहते हैं। लेकिन आज की जो खबर है ये पटना विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठित पटना विश्वविद्यालय से संबंधित है। और जिस प्रकार से पटना विश्वविद्यालय में इस बार प्रिंसिपल का चयन किया गया है, प्रिंसिपलों का चयन किया गया है 5 कॉलेजों में, वो सही में उसको देख के लगता है कि पटना विश्वविद्यालय, जिसका कि एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उसमें इस तरह की बात होगी कोई सोच नहीं सकता था। अब देखिए, पटना विश्वविद्यालय के कुछ कॉलेजों में महिला कॉलेज अगर है तो वहाँ पर पुरुष प्रिंसिपल भेज दिए गए हैं। और पटना साइंस कॉलेज, जहाँ हमेशा उसी कॉलेज के प्रोफेसर को ही प्रिंसिपल की जिम्मेदारी दिया जाता रहा है, वहाँ होम साइंस के एक प्रोफेसर जो कि हाजीपुर वैशाली महिला कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, डॉक्टर अलका, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। तो उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा है। हालांकि कोई महिला प्रिंसिपल पहली बार पटना साइंस कॉलेज में बनी है और ये महिला सशक्तिकरण के तरफ एक कदम और बताया जा सकता है। लेकिन पटना साइंस कॉलेज, आप समझिए कि एक से एक धुरंधर लोग वहाँ से निकले हैं। वहाँ होम साइंस मतलब सब्जेक्ट के प्रोफेसर को प्रिंसिपल बना देना, तो इस बात को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। पटना कॉलेज, जिसकी स्थापना 1863 में हुई, हालांकि पटना साइंस कॉलेज भी 3 साल के बाद 100 वर्ष का हो जाएगा। उससे भी पहले पटना कॉलेज में जो प्रिंसिपल बने हैं वो भी आउटसाइडर हैं, बाहर के हैं, यूपी के हैं। और उनका तो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनका चयन किया था जो यूनिवर्सिटी कमीशन है उसमें। और देखिए, वो प्रिंसिपल के रूप में, हालांकि उन्होंने अभी तक चार्ज लिया नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? हुआ इसलिए है क्योंकि पहली बार पटना विश्वविद्यालय में प्रिंसिपलों के चयन के लिए लॉटरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। और लॉटरी सिस्टम इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि पहले प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर काफ़ी गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से राजभवन ने यह तय किया कि लॉटरी के सिस्टम से प्रिंसिपल नियुक्त किए जाएंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि महिला कॉलेज में पुरुष प्रिंसिपल चले गए, उसको लेकर छात्राएं नाराज हैं और हस्ताक्षर अभियान चला रही हैं। और पटना साइंस कॉलेज में जो होम साइंस की प्रोफेसर रही हैं उनको प्रिंसिपल बना दिया गया है। डॉक्टर अनिल कुमार, जिनके बारे में पटना कॉलेज के बारे में जो बताया जा रहा है कि इनकी नियुक्ति हुई है, हालांकि इन्होंने चार्ज नहीं लिया है, ये भी आउटसाइडर हैं, बाहर के ही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई भी सिस्टम क्यों बनाया जाता है? उसकी बेहतरी के लिए बनाया जाता है, न कि और उसको बिगड़ जाए। हालांकि लॉटरी सिस्टम सोचा गया होगा निश्चित तौर पर किसके बेहतर रिजल्ट के लिए सोचा गया होगा, लेकिन जिस प्रकार का रिजल्ट सामने आया है उससे ये साफ पता चलता है। अब देखिए, पटना साइंस कॉलेज में 1 दशक के बाद पहली बार कोई प्रिंसिपल ऑफिशियल मतलब टेन्योर के लिए नियुक्त किया गया 1 दशक के बाद। उसी तरह से अन्य कॉलेजों में भी प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर उठापटक होती रही है।
कई बार वीसी बदल जाते हैं, प्रिंसिपल को बदल देते हैं, फिर कई तरह की बातें होती हैं। राजनीति भी तो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, और जिसकी वजह से ये इस तरह का फैसला लेना पड़ा राजभवन को कि भाई लॉटरी सिस्टम से निकाला जाए। लेकिन लॉटरी सिस्टम भी मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। अब होम साइंस की प्रोफेसर हैं तो साइंस कॉलेज चला सकती हैं कि नहीं चला सकती, इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। पर लोग इस पर सवाल तो उठा ही रहे हैं और इस पर बातें हो रही हैं कि आखिर इस तरह से हुआ कैसे। केवल बिहार की ही बात, पटना एक तरफ से कहा जाए तो पटना विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में एक ज़माने में इसका एक अलग स्थान रहा है और काफ़ी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता रहा है। हाल के वर्षों को छोड़ दें तो पहले की बात हम अगर करें तो पटना विश्वविद्यालय को, आज भी पटना विश्वविद्यालय का वो दबदबा है। लेकिन एक इस तरह की खबर आने से इससे छवि पर ही असर पड़ता है, ख़ासतौर पर उच्च शिक्षा को लेकर। जिस प्रकार से बिहार की या उच्च शिक्षा में जो बिहार की स्थिति है उसको लेकर हमेशा से आवाज़ उठाया जाता रहा है, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए ही छात्रों का भारी संख्या में पलायन होता है। यहाँ से दिल्ली पढ़ने जाते हैं बच्चे, दिल्ली विश्वविद्यालय में, या दूसरे बेंगलोर में जाते हैं, मुंबई जाते हैं। तो तमाम जगहों पर चूँकि यहाँ पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था या समय पर परीक्षा नहीं होना, सेशन लेट होना, ये तमाम बातें आती रहती हैं। बीच में कभी ठीक हो जाता है, फिर गड़बड़ हो जाता है, तो बहुत तरीके की बात है। लेकिन इस तरह की खबर आने से इससे और छवि कोई अच्छा, इस खबर को देख के कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती है। खैर, ये एक प्रयोग है लॉटरी सिस्टम से, और लॉटरी सिस्टम से आप देख ही रहे हैं। लेकिन अभी इनका परफॉर्मेंस देखना है कि आखिर ये किस प्रकार से कॉलेज को चलाते हैं। अगर अच्छे तरीके से चला सकें तो बड़ी अच्छी बात है, पर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। इनको भी मौका मिलना चाहिए, जिनकी नियुक्ति हुई है वो किस प्रकार से। लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया अगर केवल लॉटरी सिस्टम है तो फिर ये डॉक्टर अनिल कुमार जो पटना कॉलेज में जिनकी नियुक्ति हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आए थे, उनका मतलब कहने का मतलब प्रिंसिपल होने के लिए कम से कम 15 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस इनके पास है नहीं, फिर ये कैसे आ गए। तो तमाम तरह के सवाल हैं। हालांकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन अब देखिए इसको लेकर छात्रों में भी बहुत तरह की कुलबुलाहट है। पर ये एक नया प्रयोग है, इस प्रयोग का क्या फल मिलता है इसको देखना होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।